ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कर देंगे तो मिट्टी का जो फफूंदी है, फंगस है, बैक्टीरिया, वो मिट्टी के अंदर फिर से बनने लगेगा और केंचुआ भी फिर से वापस आगे समझ। फफूंदी से सुरक्षित नहीं, बल्कि अब इनके ऊपर उनका आक्रमण ही बढ़ गया है। उर्वरकों के प्रयोग से किसान अपने खेतों की जुताई भी गहरी करने लगे हैं, क्योंकि ऊपरी आज फर्टिलाइजर के यूज से किसान भाई क्या करने लगे, मिट्टी की गहरी जुताई करते हैं। रीजन डीएपी यूरिया लगाते हैं बार बार, और जैसे पानी लगता है तो वो डीएपी यूरिया वाली मिट्टी ठोस हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठोस हो जाती है, कड़क हो जाती है। ऊपरी परत कड़क है। अब कड़क मिट्टी के अंदर में पौधे की जड़ फैलेगी क्या? ऑर्गेनिक मैटर बनेगा क्या? केंचुआ उसमें खा पाएगा क्या? तो दोस्तों कड़क मिट्टी होगी तो उसके अंदर जड़ भी नहीं बढ़ेगी और फल फूल का उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। ये आलू के पौधे का फोटो आप देख रहे हो। राइट रूट का डेवलपमेंट डीएपी यूरिया वाली मिट्टी में कम हो जाता है, जड़ चौड़ाई में वृद्धि नहीं देती। आप देखिए इतने विशाल का है जंगल, आपके आसपास हमारे आसपास खड़े हुए हैं, इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए, इनके लिए कोई आज तक डीएपी या यूरिया डालने के लिए गया है? कोई पानी लगाने के लिए गया है? कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कीड़ा लग गया है और चलिए लगाते हैं, गया है क्या कोई? जरूरत ही नहीं पड़ती। रीजन उनके जड़, पौधों के जड़ इतने डीप इन द रूट जाते हैं, मिट्टी के अंदर इतनी गहराई में जाते हैं कि मिट्टी से खाना और पानी लगातार सप्लाई, ताकत से सप्लाई करते हैं, राइट। और जब उनके पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, मिट्टी के अंदर में सड़ते हैं, सड़ने के बाद में वो क्या करते हैं, ह्यूमस यानी पौधे के लिए खाद का काम, तो वन अपने आप चलते हैं, उनको कोई किसी का जरूरत नहीं है, वो अपने इकोसिस्टम के ऊपर में चलते हैं। बरगद का पेड़ आपने देखा, उसका तो शाखा ही अपने आप में जड़ बन करके मिट्टी के अंदर घुस जाता है, इसीलिए वो पेड़ 5000 साल तक, कितने साल तक? 5000। पीपल का पेड़ 100 साल, 50 साल आराम से जिंदा रह सकता है। आखिर का पेड़, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या जरूरी है, उनका हेल्थ हम बिगाड़ने की वजह, अच्छा करने की वजह बिगाड़े ना, बिगाड़िए भी मत। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं कर रहे हैं बल्कि बिगाड़ रहे हैं, राइट। तो इसलिए पौधे की जड़ जो है दोस्तों वो कोई नहीं शीघ्र ही कठोर होने लगी। गहरी जुताई किसानों के लिए खर्चीला भी है और मिट्टी के लिए हानिकारक भी, पर इससे बचने का एक उपाय भी है। इस बात की जानकारी सभी को नहीं कि पौधों की जड़ें पर्यावरण से संरक्षित पुरानी जड़ों से ही आसानी से विकसित होते हैं। सही तरीके से जुताई के लिए 25 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी पलटी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि पौधों को विकसित होने के लिए पहले के हजारों पौधों की जड़ों से संघर्ष करना पड़ता है। पौधे प्रायः जुताई की गहराई तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी जुताई भारी मशीनरी से की गई होती है। जमीन की सतह पर की गई जुताई से इस नुकसान से बचा जा सकता है। सतही जुताई के तरीके से मिट्टी में पहले से सड़े गले जड़ों के संपर्क में आने से नई जड़ें शीघ्र ही अपना रास्ता बना लेती हैं। इस क्रम में पौधों को अपनी जड़ों को विकसित करने के अब आप देख रहे हैं कि जैसे मिट्टी कठोर होती है डीएपी यूरिया लगाने से, तो किसान भाई क्या करते हैं, फिर मिट्टी की गहरी जुताई करते हैं कि मिट्टी हल्की हो जाएगी। क्लियर? अब होता क्या है, जब मिट्टी में हम गहरी या हैवी मशीनरी से हार्ड जब हम उसके अंदर हल लगाते हैं तो मिट्टी का जहाँ पे हल लगता है वो मिट्टी ठोस हो जाती है। जहाँ हल लगेगा इस मिट्टी के अंदर वो मिट्टी का ठोस, और ऊपर की मिट्टी ठोस होगी, और जैसे पानी लगेगा ऊपर की मिट्टी भी ठोस, और नीचे पौधे की जड़ रोज उस मिट्टी में नहीं करेगी। तो पौधे की जड़ गहराई में जाने की बजाय ऐसे करते हैं। आगे समझ में, जब पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा, नीचे से। न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट नीचे, पुराना न्यूट्रिएंट नीचे पड़ा हुआ है। पहले क्या करते थे लोग, बैल से जुताई करते थे। किससे जुताई करते थे? बैल से। बैल का जो हल होता है, सिंगल हल होता था, वो ऊपर की मिट्टी को 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की मिट्टी को ढीला करता था। क्लियर? और वो मिट्टी के अंदर में पुराने जो पौधे की जड़ बहुत गहराई में होती थी, तो नई जड़ आसानी से उन पुरानी जड़ों के साथ में गहराई में पहुंच जाती है। आज क्या करना है, हर बार पौधे की जड़ को अपना रास्ता बनाना है मिट्टी। क्लियर? तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। मिट्टी आज बहुत ज्यादा